उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहावत बड़ी मशहूर है कि पश्चिम से हवा बहती है और वो पूर्वांचल तक जाती है। लेकिन अगर समूचे प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अब की बार यानी इनाम चुनावों में बेहद ही बड़ा झटका लगा, जहां 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भाजपा अब की बार 29 सीटों का नुकसान खाकर महज 33 पर सिमट करके रह गई। लेकिन यहां पर आम चुनाव खत्म हुए ही थे कि पार्टी के अंदर अंतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका आलम अब यह है कि एक नेता ने, जो एक पार्टी का नेता है, उसने दूसरे पार्टी के नेता पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिख डाली। हम बात कर रहे हैं सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने जिस प्रकार से 2 मरतबा मुजफ्फरनगर से सांसद रहे संजीव बालियान पर आरोप लगाते हुए चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी तक को लिख डाली और उसके जवाब में संजीव बालियान की तरफ से उन पर मानहानि का मुकदमा करते हुए 10 करोड़ रुपए की यहां अब मांग की गई है। लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है, यह इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब यहां पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों नेताओं को आड़े हाथों ले सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच जब संजीव बालियान पर बरस रहे थे संगीत सोम, तो उन्होंने जयंत चौधरी को भी लपेट लिया। कहते नजर आए कि जयंत चौधरी के आरएलडी के भाजपा के साथ मिल जाने से बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई नुकसान नहीं बल्कि उल्टा घाटा हुआ है और जयंत तो अपनी दोनों सीटें निकाल पाने में कामयाब हो गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन हमें यहां कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो क्या अब जो बयान जयंत चौधरी को लेकर के संगीत सोम ने दिया है, क्या उससे यहां एनडीए गठबंधन पर फर्क पड़ेगा? क्या यहां पर जो तालमेल रालोद और भाजपा के बीच बैठा है, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? और क्या उस बयान से अब नाराज होकर के जयंत चौधरी एनडीए से अलग, भाजपा से अलग जाने का विचार बना सकते हैं? कुछ सवाल इस पूरे सियासी संग्राम पर है और उन सवालों पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन जी के साथ। अमन जी, कहीं ना कहीं अंतर की जो अंतर कलह थी संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच, अब उसमें संगीत सोम ने यहां जयंत चौधरी को लपेट लिया है। महज एक साधारण सा सवाल पत्रकार ने किया था कि रालोद के आने से क्या फायदा नहीं हुआ, सीधे कहते नजर आए कि फायदा कुछ नहीं बल्कि घाटा हो गया और जयंत चौधरी अपनी तो 2 सीटें निकालकर मंत्री बन गए, हमारी सीटें यहां कम करवा दी। क्या संगीत सोम के इस बयान से अब जो आरएलडी और भाजपा का गठबंधन है, नया नवेला गठबंधन है, क्या उस पर फर्क पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल पहली बात, अगर जयंत चौधरी के बारे में बात की जाए तो जयंत चौधरी को 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने ऑफर की थी। कहा था कि भाई पश्चिम यूपी में आप एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन देखिए उन्होंने 7 सीटों को छोड़कर 2 सीटों का चुनाव किया, तो ऐसे में सैक्रिफाइस तो जयंत चौधरी ने किया है। अब ऐसे में संगीत सोम जो खुद हारे हुए कह सकते हैं नेता है, और जाहिर बात है कि जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, चाहे संजीव बालियान को लेकर हो, जयंत चौधरी को लेकर हो, ये कम से कम बीजेपी के अंतर्कलह को दिखाता है कि बीजेपी के जो नेता हैं अब उनसे शायद हार पच नहीं रही और अब आपस में जो सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है वो दिखाई पड़ती है कि क्या उनको स्थिति को ठीक करने के बजाय एक दूसरे के कह सकते हैं साथ में लड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ में इस तरह से जो है बहसबाजी करनी चाहिए, बयानबाजी करनी चाहिए। ये तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के जो बातें हैं वो अब उभर कर सामने आ रही है। देखिए, हार जीत तो एक कह सकते हैं हर चुनाव में 2 पहलू होते हैं, लेकिन उसका मंथन किया जाए कैसे। अगर आपकी किसी सीट के ऊपर हार हुई है तो आप कैसे उसको जीत में बदल सकते हो, उसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन संगीत सोम जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जाहिर बात है कि बीजेपी को ज़रूर इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देखिए पार्टी की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग इस तरह की होती है जो बंद कमरों के अंदर होती हैं और वहाँ पर बैठ के इन सब बातों को डिस्कस किया जाता है। लेकिन मंचों से खड़े होकर मीडिया के सामने इस तरह से अगर आपस में बीच में रोकना चाहूंगा, बंद कमरे का आपने जिक्र किया, मुजफ्फरनगर पहुंचे थे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा कार्यालय में बंद कमरे में बैठकर संजीव बालियान से बात की, संगीत सोम से बात की, आपसी विवाद दोनों का जो है उसे खत्म करने की अपील की। उसके बाद भी नेता भिड़ते नजर आ रहे हैं और आलम यह है कि पीएम तक को, प्रधानमंत्री तक को अब संगीत सोम ने बेहद ही संगीन आरोप लगाते हुए चिट्ठी भेज दी है। क्या इसके बाद अब आला कमान का दोनों पर एक्शन हो सकता है कि दोनों यहां रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरह बीजेपी के 2 बड़े नेता हैं पश्चिम यूपी के, दोनों ही अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ी हैसियत रखते हैं। ऐसे में अगर पश्चिम यूपी के अंदर बीजेपी के 2 बड़े नेता आपस में टकराएंगे तो घाटा पार्टी को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार संगीत सोम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक तमाम आरोप संजीव बालियान और चिट्ठी लिखकर बताते हैं कि इस तरह का बड़ा घोटाला हुआ, इस तरह की तमाम चीज़ों पैसों का गबन हुआ है, और ये सब बातें कहीं ना कहीं बताती हैं कि जो बीजेपी सरकार अब तक कहती रही कि भाई हमारे यहाँ पर कोई भी इस तरह का घोटाला या इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं ये गलत साबित करते हुए भी नजर आते हैं। खुद अपने हाथों चिट्ठी लिखकर भेजते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर किस तरह की मुश्किलात बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में होने वाली। देखिए, चुनाव हर कह सकते हैं कि होते ही रहते हैं। अब देखिए कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव जो उत्तर प्रदेश
प्रदेश में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपस में इस तरह का बैर करें, इस तरह की आपस में जो लड़ाई झगड़े करें जिससे पार्टी को नुकसान होगा। और जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में जरूर आला कमान से फटकार पड़ेगी, क्योंकि संगीत सोम भी बड़े लीडर माने जाते हैं पश्चिम यूपी के। ऐसे में अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो वाकई में पार्टी को उससे नुकसान हो सकता है। देखिए जयंत चौधरी, जहाँ तक बात है अक्षय, उनको 2 सीटें मिली और दोनों ही सीटें उन्होंने जीत दर्ज की और उनको कह सकते हैं मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में ये कहना है कि जयंत चौधरी सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़े, अपने लिए जीते, तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा बीजेपी, क्योंकि जो उनके गठबंधन के साथी हैं अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे तो ये दरकती हुई चीज़ें नजर आएंगी। आप देखिए चाहे चिराग पासवान की बात करें, उनको 5 सीटें मिलती हैं, 5 में चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। वही जयंत चौधरी को 2 सीट मिलती हैं, दोनों पर चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आपकी रणनीति कहीं ना कहीं फेल हुई। अब अयोध्या में अगर आप हारे हैं तो उसके लिए भी क्या जयंत चौधरी जिम्मेदार हैं? तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह की रणनीति आपको बनानी है। और देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, 80 सीटें लोकसभा की यहाँ से आती हैं। तो ऐसे में आपको ये दोबारा सोचने की जरूरत है कि जिन सीटों पर हार मिली है उसके कारण क्या क्या है। सिर्फ जयंत चौधरी के ऊपर इस तरह की बात कह देना मेरे ख्याल से न सिर्फ बीजेपी के लिए नुकसानदायक है, बल्कि जो एनडीए कुनबा है उसके लिए भी ये खासा नुकसानदायक साबित हो सकता है। अच्छा अमन जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि संगीत सोम ने जो आरोप लगाया है मेरठ की, यहाँ पर वो रहने वाले हैं, सरधना मेरठ के अंदर आता है। वहीं अगर आरएलडी का सियासी वर्चस्व देखिए, मुख्य रूप से मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली इसी क्षेत्र में आता है। और जो विधायक आरएलडी के वर्तमान में है यूपी विधानसभा, वो भी वहीं उसी क्षेत्र में है। क्या वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं इस बयानबाजी के बाद? देखिए जाहिर बात है कि आप कोई भी बयानबाजी करते हैं तो बड़ा उसका असर पड़ता है। कोई भी बयान आप देते हैं तो आपकी जो तमाम चीजें उसको उजागर करता हुआ नजर आता है। आप देखिए आरएसएस और बीजेपी के बीच में जिस तरह की तल्खी दिखाई पड़ रही, वो भी एक बड़ा कारण बन लगता है कि चुनाव में हार का। तो ऐसे में आपको तमाम चीजों की समीक्षा करनी पड़ती है। देखिए चुनाव हारने का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं। आप देखिए राहुल गांधी के बारे में लगातार लोग बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से तमाम चुनाव हारे लेकिन वो फिर भी लगे रहे। तो आप ये मानकर चलिए कि जो पार्टी को 1984 में सिर्फ 2 सीटें मिली हों, आज वो पार्टी कह सकते हैं, अगर बीते चुनाव की बात करें 303 पर कह सकते नजर आई, उससे पहले 282 और अब 240 पर नजर आती है। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के बीच में रहकर काम करना पड़ता है। उसी की एवज में लोग भरोसा करते हैं आपके ऊपर। लेकिन जब आपस में आप इस तरह की तकरार करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो और हार का की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालते हुए नजर आते हो, तो कहीं ना कहीं ये अपनी जवाबदेही से बचने का तरीका। और ऐसे में बीजेपी नेताओं को कम से कम अब सीखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो उनका रुतबा होता था, 72 सीटें उन्होंने आई थिंक 2014 में जीती, 19 में उनके पास में 62 सीटें रही। ऐसे में अगर उनके पास 33-34 सीटें आई हैं तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर ज़रूर उनको सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपस में उनकी लड़ाई हो रही है, खींचतान हो रही है, ये पार्टी की जो अंतर्कल है उसको कहीं ना कहीं सामने रख रही है। अच्छा अमन जी, एक आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर। जो बयान जयंत को लेकर के दिया वो अब कहीं ना कहीं सुर्खियां बनता जा रहा है, क्योंकि अगर विवाद देखा जाए भाजपा के 2 नेताओं के बीच में था, उसमें से एक नेता ने यहाँ पर जयंत चौधरी को लपेटे में ले लिया। अब क्या अखिलेश यादव इसमें यहाँ बीच में कूद सकते हैं, मुद्दा बना सकते हैं, और क्या फिर से जयंत चौधरी को अपनी तरफ लाने के लिए यहाँ प्रयास कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जब आप इस तरह की बातें कहते हो तो दूसरे लोगों को मौका मिलता है। और देखिए जयंत चौधरी को मैं फिर कहूंगा कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने ऑफर की थी। शायद जयंत को भी अंदाजा नहीं होगा कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन इतनी बम्पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। सोचिए 7 सीटों पर अगर जयंत चौधरी लड़े होते तो क्या उनके हिस्से में 5 सीटें नहीं आई होती? तो जाहिर बात है कि उन्होंने कहने की सेक्रीफाइस किया है। अब ऐसे में उनको बजाय बढ़ाने के बीजेपी के नेता उनके ऊपर तंज कस रहे हैं कि भाई वो सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़े। और ऐसे में बीजेपी की जो खींच है वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के ऊपर निकलती हुई नजर आ रही है। तो आप किसी एक को टारगेट बनाएंगे तो जाहिर बात है कि वो क्यों आपके साथ रहना चाहेगा। और देखिए जब ऐसी चीजें होती हैं तो कई बार जो आत्मसम्मान के लोग पदों को छोड़ देते हैं। आप देखिए तमाम ऐसे एग्जाम्पल ढेरों हैं जब इस तरह की चीजें देखने को मिली, चाहे शिवसेना की बात कर लीजिए, चाहे अकाली दल की बात कर लीजिए, हनुमान बेनीवाल की बात कर लीजिए, कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए भी सत्ता को छोड़ना बेहतर समझा। तो इसीलिए अगर बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे, क्योंकि आपस की लड़ाई में अगर जयंत चौधरी के ऊपर आप हमलावर होंगे, इस तरह के हमले करेंगे, और रोहित अग्रवाल जो प्रवक्ता उन्होंने कुछ कहा भी है, देखिए उसको लेकर भी बवाल है। तो ऐसे में समझना पड़ेगा बीजेपी को कि घर की लड़ाई है उसको कैसे शांत किया जाए। ये लड़ाई अगर आप बढ़ाएंगे, एनडीए कुनबे तक लेके जाएंगे, तो जाहिर बात है कि न सिर्फ बीजेपी को बल्कि एनडीए को भी इसका बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे में आपको बेहतर माहौल बनाने की ज़रूरत है। ऐसे में आपको एक बेहतर तरीके से पार्टी की जो तमाम जो खामियां हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा दखल रखते हैं 2 बड़े नेता, वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी को एनडीए को घाटा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए को घाटा होता हुआ नजर आएगा। और जो यहाँ पर घर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, वो अब भाजपा से बढ़कर एनडीए की लड़ाई बनती नजर आ रही है। जिस प्रकार से यहाँ महज संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद था, और उस विवाद को संगीत सोम जयंत चौधरी तक
लेकर आ गए ये कहते हुए कि जयंत के आरएलडी के भाजपा से हाथ मिलाने पर बीजेपी को कोई भी फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, बल्कि अपनी 2 बिजनौर और बागपत सीट जयंत चौधरी ने निकाल ली। केंद्र में मंत्री भी अब वो यहां पर बन गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कड़ा नुकसान करा दिया। लेकिन इस बीच यहां पर जिस प्रकार से संजीव बालियान पर बेहद ही संगीन आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी यहां संगीत सोम ने लिखी और उसके बाद मानहानि का दावा करते हुए संजीव बालियान की तरफ से उनसे अब 10 करोड़ रुपए हर्जाने की भी मांग कर दी गई। अब देखना होगा यहां पर कि दोनों नेताओं के बीच छिड़ी इस जंग में क्या आला कमान का कोई बड़ा नेता एंट्री मारेगा, क्या योगी आदित्यनाथ दोनों को यहां पर अब की बार फटकार लगाते नजर आएंगे या पहले की तरह ही समझा बुझा कर मना लेंगे। क्या मानना है आपका, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।